हरिओम। सुरेशानंद जी कहाँ है? सुरेशानंद जी कहाँ है? सुरेशानंद जी कहाँ है? पिछले गत 10-11 वर्षों में अनेकों बार इस सवाल की गूंज गूंजती रही। तो इस विषय में आगे बढ़ने से पहले हम यह बात स्पष्ट कर देते हैं कि इस वीडियो में रखे गए विचार ईश्वर की ओर के निजी विचार है। पूज्य बापूजी के जेल मंदिर जाने के बाद कुछ समय में ही सुरेशानंद जी अचानक साधकों के बीच से कहीं ओझल हो गए, जिस विषय को आश्रम विरोधी तत्वों ने भी काफी भूना और इस विषय पर अपनी रोटियां सेकी। सुरेशानंद जी को आश्रम वालों ने मार डाला, किडनैप करके रखा, गायब कर दिया। आज वे हमारे बीच रहते तो निश्चित सभी साधकों का मार्गदर्शन करते और तुरंत बापूजी को बाहर ले आते। सारे आश्रम वाले गद्दार है, पर केवल सुरेशानंद ही अकेले सच्चे और निष्ठावान साधक है। वे बापूजी के हनुमान जी है, शिवजी के नंदी है आदि अनेक ढंग से उनकी महिमा गाने वाले उनके भक्त उनके वियोग में तड़प रहे थे और अनेक शंका आशंका मन में पालकर संशय में थे और अभी भी है। वैसे तो पूज्य गुरुदेव ने स्पष्ट कह दिया है कि वे कहाँ है, पर फिर भी अनेक साधक शायद गुरुदेव का सत्संग सुनते नहीं हैं या गुरुदेव के वचनों पर अविश्वास करते हैं और गुरुद्रोहियों की बातों पर विश्वास करते हैं। इसलिए आज हम सुरेशानंद इस विषय पर खुलकर अपनी बात रखते हैं। सबसे पहले यह बात हम स्पष्ट करते हैं कि हमारा उद्देश्य सुरेशानंद जी की बापूजी के प्रति श्रद्धा, गुरु भक्ति और गुरु निष्ठा पर उंगली उठाने का या उनको नीचा दिखाने का नहीं है। फिर भी बार बार यह मुद्दा उछलता रहा कि सुरेशानंद जी आखिर है कहाँ। कुछ साधक आश्रम में फोन करते, पूछते, पर जब आश्रम वालों को ही पता नहीं तो वे भी क्या बताते। साधकों की श्रद्धा आहत न हो इसलिए कभी कह देते थे कि एकांत में है आदि। कुछ साधक यह भी कयास लगाते रहे कि उन पर भी षड्यंत्र करके फंसाया जाता, इसलिए वे एकांत में हैं। पर 1 साल 2 साल करते करते 11 साल हो गए। हम श्री सुरेशानंद जी के प्राइवेसी का, उनके निजी निर्णयों का, उनके स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं। वो जहां भी है उनकी ईश्वर में प्रीति बढ़े, साधना में आगे बढ़े और गुरु कृपा के अधिकारी बन जाए, ऐसी हमारी शुभकामना है। पर साथ में कुछ बातों का खुलासा करना अभी जरूरी हो गया है, क्योंकि उनके नाम पर अनेक सवाल और लांछन आश्रम पर लग रहे हैं। सुरेशानंद जी की हत्या कर दी, गायब कर दिया, इस तरह के गंभीर आरोप आश्रम पर लगे हैं और 20 FIR हो चुकी है। उनके नाम से षड्यंत्रकारी आश्रम के विरोध में बड़ा गंदा माहौल बना चुके हैं और बना भी रहे हैं। फिर भी उनकी तरफ से एक भी स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया, इसलिए यह वीडियो हमें बनाना पड़ रहा है। सुरेशानंद जी के गुरु भक्ति विषयक सत्संग से हमारे जीवन में गुरु के प्रति श्रद्धा और भक्ति प्रेम बढ़ा है। कितने लोग ऐसे भी देखे जो सुरेशानंद जी से इतने प्रभावित होते थे कि उनके जैसा गुरु भक्त कोई नहीं हो सकता और बापूजी के अलावा हम श्री सुरेशानंद जी से दीक्षा लेंगे ऐसा भी कहते थे। सुरेशानंद जी जब तक आश्रम में थे तब तक उनका नियम, निष्ठा, साधना सभी आश्रमवासियों को अच्छे से पता था। उन्हें अनेक आश्रमवासी भी और बाहर के साधक भी अपना आदर्श मानते थे कि गुरु भक्ति और समर्पण, सेवा भाव हो तो सुरेशानंद जैसा हो। गुरुजी ने भी उन पर प्रेम, स्नेह, कृपा खूब बरसाया। जैसे अनेक बार सत्संग में भी बताया कि वे एक गरीब घर से थे। माँ के निधन के बाद उनके पिताजी ने उनकी मौसी से विवाह करके उन्हें पाला, लेकिन घर के हालात और गलत लड़कों की संगति से वह नासमझ बालक गलत आदतों में लिप्त होता जा रहा था। घर के सामान बेच देना, फिल्में देखना आदि आदि। फिर उनकी माँ जो मौसी थी बापूजी के आगे आकर रोई और कहा कि बापू या तो ये मर जाए या तो मैं। पर पूज्य गुरुदेव ने करुणा कृपा करके जैसे अनेकों को तारा सन्मार्ग पर लगाया, वैसे उनको भी अपना लिया और कहा कि न तू मरे न ये बालक मरे, बच्चे को हमारे पास आश्रम में रख दो। उसके बाद पूज्य गुरुदेव ने उन्हें अपनी करुणा कृपा से माँ एवं बाप का भी प्यार दिया। पतन से उठाकर साधना के उस उच्च शिखर पर बिठाया जहां पहुंचने के लिए बड़े बड़े योगी तो क्या, देवता भी तरसते हैं। जिस बालक को समाज के लोग क्या, घर के लोग भी नालत देते थे, कोसते थे, उस बालक को इतना चमकाया कि देश विदेश के सारे साधक उनके दर्शन सत्संग को तरसते थे। जहां बापूजी को सत्संग के लिए पहुंचना कठिन होता था, वहां वे निश्चिंत होकर बड़े विश्वास से सुरेशानंद जी को भेजते थे और सुरेशानंद भी इस बात को मानते हैं और गुरुदेव की इस करुण
कृपा का बयान करते करते इतने भाव विभोर हो जाते थे कि सारा पंडाल भी अपने अश्रुधारा रोक नहीं पाता था। फिर ऐसा क्या हुआ कि पूज्य बापूजी पर संकट आया और पूज्य गुरुदेव को जेल जाना पड़ा, तो सारा साधक समुदाय एक अच्छे प्रतिनिधि की तलाश में था। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना चाहिए। कोई ऐसा प्रतिनिधि नहीं मिला जिसके पीछे सारे साधक आंखें बंद करके उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़े। इस बात का फायदा आश्रम विरोधी तत्वों ने खूब उठाया। नारायण साईं भी जब तक लड़ सकते थे खूब लड़े। षड्यंत्र से बचते बचाते भी अनेक जगह साधकों को संगठित करते हुए संत सम्मेलनों के आयोजन करके समाज में सच्चाई पहुंचाते रहे, षड्यंत्र का भंडाफोड़ करते रहे। उन्हें पता होते हुए भी कि किसी भी क्षण उनको भी कारावास में ठूस दिया जाएगा, वे आखिरी समय तक साधकों का नेतृत्व करते रहे, मार्गदर्शन करते रहे। उसके बाद साधक जिसे अनाथ हो गए और लगा कि बापूजी की बेटी शायद नेतृत्व करेगी, पर वह तो खुद बड़ी षड्यंत्रकारी और गुरुद्रोही निकली। इस बात को समझने में भी साधकों को बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर प्रेम जी के पहले पत्र से जैसे छोरी की पोल खुली, लेकिन सत्य एकदम से सबको हजम नहीं होता, इसलिए कुछ छोरी भगत विद्रोह करने लगे और आश्रम का विरोध करने लगे। लेकिन 3 साल बाद पूज्य बापूजी ने जब सब बातों की पुष्टि की, तब लोगों को समझ में आया और विश्वास हुआ। लेकिन यहाँ सुरेशानंद जी के बारे में लाइव में बापूजी बोल चुके हैं, फिर भी आश्रम पर झूठे आरोप लगाने से बाज नहीं आ रहे। और श्री सुरेशानंद जी ने भी अभी तक इस विषय पर एक वीडियो भी रिलीज नहीं किया। उम्मीद करते हैं शायद इस वीडियो के बाद करें। और हमने भी अपने इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टेलीग्राम पर जब भी उनके बारे में सवाल पूछे जाते थे तो स्पष्ट जवाब दे दिए हैं कि वे भगोड़े थे। इस षड्यंत्र के पहले भी वे करीब 6 बार आश्रम छोड़कर भाग गए थे। फिर करुणा सिंधु गुरुदेव राजू भाई गोगड़ को भेजकर उनको समझा बुझाकर आश्रम में लाने का प्रयास करते थे, तब वे वापस आते थे। एक बार तो नासिक शिवरात्रि का महा आयोजन शिविर में वे आए ही नहीं। उस समय श्री रामा भाई और रेखा बहन, इन्होंने पूरा शिविर संभाला। उस समय रामा भाई वक्ता भी बापूजी के मंच पर से सत्संग करने में नए नए थे, तो बापूजी को भी कष्ट सहकर जल्दी आना पड़ता था। और बापूजी रामा भाई को तब से ज्यादा विश्वास से और जिम्मेदारी देने लग गए। इतने बड़े गुरु भक्त होकर भी वे क्यों भाग जाते थे, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक संभावना तो यह है कि जितनी गुरु भक्ति उनके प्रवचनों में वे व्यक्त करते थे, उतनी गुरु भक्ति उनके जीवन में नहीं थी। अनेक कथावाचक भागवत कथा करते हैं, पर उनके जीवन में भक्ति नहीं होती। वे सिर्फ बोलते हैं और भोले भाले लोग उनको भक्त मान लेते हैं। कभी कभी कोई डोंगरे महाराज जैसे कथावाचक सच्चे भक्त होते हैं। वैसे ही सुरेशानंद जी जब अश्रुपूर्ण नेत्रों से वे गुरु भक्ति की बातें बताते, तब उनके भावुक श्रोता भी भाव में आकर आंसू बहाने लगते और समझते कि वक्ता कोई बड़े गुरु भक्त है। यदि वे गुरु भक्त होते तो चाहे कितनी कठिन परिस्थिति आ जाए, पर वे गुरुद्वार नहीं छोड़ते। वे अनेक बार गुरुद्वार छोड़कर भाग गए। दूसरी संभावना यह है कि उनसे कोई बड़ा अपराध अवश्य हुआ होगा, जिसके संभावित दंड से डरकर वे भाग जाते थे। हम उसके बारे में विशेष बताना नहीं चाहते, पर वे इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। जो बालक घर में आग न लगी तो तब भी घर छोड़कर भागता हो, वह घर में आग लगे तब कितनी देर रुकेगा। ऐसे ही जब षड्यंत्र हुआ तब वे मौके का फायदा उठाकर भाग गए। जिन गुरुदेव ने उनका अनेक वर्षों तक पालन किया, एक अनाथ गुमराह बालक में से एक प्रसिद्ध प्रवचनकार बनाया, देश विदेश में प्रसिद्धि दिलाई, उनको मिलकर जाने की हिम्मत भी वे न जुटा सके। गुरु की आज्ञा लेकर अनेक साधक आश्रम छोड़ गए हैं। वैसे वे भी आज्ञा लेकर जाते तो उनके लिए गुरु के हृदय में स्थान बना रहता, पर उतना विवेक उनमें नहीं था। ऐसे व्यक्ति को भगोड़ा न कहे तो किसको कहे। राहुल जोशी टीम पहले खुद बोलते थे, सुरेशानंद जी को बापूजी ने एकांत में रहने को कहा है, अब कहते हैं कि आश्रम वालों ने मार डाला है। ये तो इन पाखंडियों का दोगलापन है। आश्रम में अनेक वर्षों तक रहने के बाद कोई भगोड़ा भाग जाए तो क्या वह अपना एड्रेस बताकर जाएगा? 11 साल बाद वह कहाँ है, यह आश्रम वालों को पूछना मूर्खता की पराकाष्ठा है। उनके विषय में आगे बढ़ने से पहले साधकों को स्वयं समझना चाहिए कि हमारी श्रद्धा किसी व्यक्ति या परिस्थिति पर निर्भर नहीं रहनी चाहिए। बीच में सुरेशानंद जी का एक वीडियो फोटो भी सामने आया था, तो कई साधक हिल गए, अरे इन्होंने संसारी जैसे कपड़े पहने, ऐसे कैसे हुआ? यहाँ पर 2 बात समझना पड़ेगा। अगर आपकी श्रद्धा बापूजी पर है तो उनका कोई शिष्य आश्रम में पीले कपड़े पहनकर रहता हो और बाद में संसारी बन जाए तो यह
उसके पतन की निशानी है। कोई साधक हमारा गुरु भाई तब तक है जब तक वह हमारे गुरुदेव की आज्ञा में चलता हो। अगर वह गुरु आज्ञा का उल्लंघन करके मनमुख हो जाए तो वह हमारा गुरु भाई नहीं है। जिसकी श्रद्धा बापूजी पर अटूट है, उसकी श्रद्धा किसी भी वक्ता के पतन से हिल सकती है। हर साधक उसके पतन के लिए स्वयं जिम्मेदार है। इससे गुरुदेव के प्रति हमारी श्रद्धा और दृढ़ होनी चाहिए कि ऐसे अधम जीवों को भी वे शरण देते हैं और ऊपर उठने का मौका देते हैं। वे सचमुच अधम उद्धारक है। उनके हृदय में कितनी करुणा है कि वे प्राणी मात्र को उठाने के लिए तत्पर है। वे चाहते सब झोली भर ले, निज आत्मा का दर्शन कर ले। और कई साधक उन्हें सबसे बड़ा, प्रमुख और आगेवान गुरु भाई, सच्चा गुरु भाई मानते हैं। तो घर के बड़े जिम्मेदार सच्चे बेटे का फर्ज बनता है कि घर के मुखिया पर संकट आए, पिता तकलीफ में हो तो वो अपनी जिम्मेदारी समझे और घर को और अन्य भाई बहनों को संभाले। कुछ करने में सक्षम न हो तो भी उनके साथ खड़े रहे, उन्हें दिलासा तो दे, लेकिन वे खुद भगोड़े निकले, अपनी निष्ठा से गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त नहीं कर सके और साधकों को भी अंधेरे में रखा कि वे अपनी मर्जी से चले गए हैं। हम तो कम से कम श्री नारायण साईं जी के आभारी है और उन्हें इस मामले में तो उनको बड़ा आदर से भावपूर्ण प्रणाम करते हैं। जब तक संभव हुआ उन्होंने साधकों को संभाला, समझाया, षड्यंत्र के खिलाफ लड़ते रहे और आखिर जेल जाना पड़ा तो वह भी स्वीकार किया, पर भागे नहीं। गुरु के प्रति अपना धर्म निभाया। आज बापूजी भी उनके लिए बड़ा भाव रखते हैं और कभी कभी बोल भी देते हैं, मतलब जाहिर सत्संग में नहीं, परंतु पर्सनल साधकों के बीच में जब कभी चर्चा होती है कि नारायण ने निभाया लेकिन सुरेश भाग गया। आमतौर पर संसार में हर बाप अपने बेटे का भविष्य सुरक्षित करने के लिए सोचता है, अपने बेटे को आगे रखता है, लेकिन पूज्य गुरुदेव ने बेटे से भी ज्यादा सुरेशानंद को हमेशा आगे रखा। कभी ऐसा समय भी था जब गुरुदेव नारायण साईं से ज्यादा जिम्मेदार सुरेशानंद को मानते थे। जितने भी आश्रम के वक्ता हो, साधक हो, उन सब की पहचान बापूजी के नाम से है। लेकिन ये भगोड़े आज भी गुरु को तो छोड़कर निकल गए, परंतु अभी भी सारे गुरुदेव के शिष्यों के संसाधन का ही उपयोग करते हैं। आज भी उन्हीं गुरु के शिष्यों के आश्रित है। अभी तक 11 वर्षों में अनेक जगह अनेक साधकों को मिले हैं, दिखे हैं, तो हमेशा बापूजी के साधकों के साथ ही दिखे हैं। उनको हनुमान जी नंदी की तरह बताने वाले इस बात को समझ ले कि हनुमान जी ने कभी राम जी का साथ नहीं छोड़ा और हर कठिन समय में राम जी की सेवा में तत्पर रहते थे, सेवा खोज कर लेते थे। राम जी को संकट में छोड़कर भाग नहीं गए थे। और शिव जी का नंदी भी हमेशा शिव के आगे बैठा रहता है, उनका मुख हमेशा शिव की तरफ ही रहता है और नंदी शिव के सन्मुख है तभी उनकी पूजा होती है। अन्यथा अनेक नंदी सड़कों पर कचरा खाते, डंडे खाते घूमते हैं और उन्हें छुट्टा खुला सांड कहते हैं। सुरेशानंद जी के गुरु भक्ति के सत्संग की जरूरत उनको खुद को है। गुरु जी ने जेल में जाते समय उन्हें सेवा दी थी कि समितियों, साधकों को संगठित करो, बांधे रखो, आदि आदि। लेकिन महान गुरु भक्त गुरु की आज्ञा को छोड़कर गुरु आज्ञा का उल्लंघन करके भाग गए और अब कोई पूछता है तो कहते हैं गुरुदेव आएंगे तब आ जाऊंगा। अब सुरेशानंद क्यों भाग गए, उनके मन में क्या चल रहा है ये तो वे ही जाने। पर साधक अनुमान लगाते रह गए कि शायद उन पर भी संकट आता, जेल में डाल देते। तो गुरु भक्ति की बड़ी बड़ी बातें करना अलग बात है और गुरु के लिए कुछ करके दिखाना या कम से कम साथ में टिके रहना अलग बात है। और अगर माने जेल में जाने से बचने के लिए भागे तो भी भाग कर क्या गुरुदेव के हित में कार्य कर लिया। कम से कम आश्रम पर होने वाले हमलों और उनके नाम से जो अफवाहें और एफआईआर हो रही है, आश्रम पर लांछन लग रहे हैं, उनको वे क्लियर कर सकते थे, वो भी नहीं किया गत 11 वर्षों में। एक पुराना प्रसंग है, एक समय की बात है जब राजू लंबू, सतीश, भाणा आदि टूर के संचालक टूर में चलते थे और वो समय था जब सुरेशानंद जी की बड़ी प्रसिद्धि चरम पर थी और उनका डंका बज रहा था। एक दिन बापूजी के व्यासपीठ के नीचे ये सब साथ में बैठे थे और बातें हो रही थी। उस समय राजू लंबू ने एक बात पता नहीं कैसे कह दी कि देखना जब आश्रम पर संकट आएगा ना तो सबसे पहले बापजी अर्थात सुरेशानंद ही भाग जाएंगे। उनके साथ एक दो और संचालक बैठे थे, उनमें से एक ने हमें यह बात बताई है जिन्होंने प्रत्यक्ष यह सुना था और यह बात सपने में भी विचार या कल्पना करने जैसी नहीं थी उस समय कि ऐसा भी कभी हो सकता है। पर आज देखो, उस भाई ने जब मुझे यह बात बताई तो बड़ा आश्चर्य व्यक्त किया कि देखो इतने वर्षों पहले यह बात इन गद्दार संचालकों ने कैसे जान ली थी।
सुरेशानंद जी की गुरु आज्ञा पालन में कितनी तत्परता थी, इस घटना का एक प्रसंग आश्रम के ही एक प्रतिष्ठित वरिष्ठ साधक ने हमें बताया है कि एक बार उनको एक शहर में सत्संग पूरा करके दूसरे शहर में जाना था। उनके भक्त की गाड़ी में जब सामान पैक करके वे निकल गए, बाद में गुरुदेव ने एक दूसरी गाड़ी भेजी एक साधक के द्वारा जो सुरेशानंद का भगत था। बहुत गाड़ी भगाकर उन्होंने सुरेशानंद जी की गाड़ी को रास्ते में रोककर गुरुदेव की आज्ञा सुनाई। तब सुरेशानंद ने उस भगत को कहा, बापू को कह देना कि सुरेश की गाड़ी बहुत आगे निकल गई थी, इसलिए मैं उनको पकड़ न सका। उस भगत ने आकर वही झूठी बात गुरुदेव को सुना दी। बाद में घर जाने पर उसको गुरु के आगे झूठ बोलने के कारण बड़ी अशांति हुई। दूसरे दिन उन्होंने गुरुदेव को सच्ची बात बता दी। जो गुरुदेव की छोटी सी आज्ञा का पालन न कर सके और उस बात को छुपाने के लिए गुरुदेव के आगे किसी भगत को झूठ बुलवाने का पाप कर सकते थे, उनको लोग बड़ा गुरु भक्त मानते थे। सुरेशानंद जी आज जहां है वहां की लोकेशन और नंबर ईश्वर की ओर के पास है, लेकिन जैसे पहले ही कहा है कि उनकी जानकारी, उनकी प्राइवेसी को हम रिस्पेक्ट करते हैं और गोपनीय ही रखेंगे, बल्कि वो जिनके साथ है उन तक हमारा परिचय देते हुए हमारी बात उन तक पहुंचाई भी है। तो जवाब आया है कि बाप जी अर्थात सुरेशानंद जी आपको पहचानते हैं, आपका नंबर भी सेव किया है और कहा है वे प्रत्यक्ष आपसे बात करेंगे, आपको फोन करेंगे। तो हमें उनके फोन का इंतजार भी है। लगभग 1 साल पहले वे वृंदावन में कहीं घूम रहे थे। इस बात का आप यह अर्थ न निकाले कि वे वृंदावन में रहते हैं, पर कभी कभी जाते रहते हैं। तो हमारे एक भाई को वो वहां मिल गए थे। उन्होंने सुरेशानंद जी से कहा कि आपको सब याद करते हैं, कृपया आप कम से कम अपने नजदीकी परिचित लोगों से तो बात कर लो। उन्होंने कहा कि भले मेरे फोन से आप गोकुल दादा से बात कर लो, बालू भाई से बात कर लो, लेकिन सुरेशानंद जी ने स्पष्ट कहा कि हमें भी सबकी याद आती है, पर हम किसी से बात करना नहीं चाहते, जब करना होगा बात कर लेंगे। फिर उस भाई को कुछ दक्षिणा और प्रसाद देकर जाने को कहा। राजू गुगड़, रूपा भाई, ये तो सुरेशानंद जी के प्रिय मित्र हुआ करते थे। वे हमारे बीच अभी नहीं हैं, पर जब वे थे उस समय उन्होंने सुरेशानंद जी को ढूंढने के लिए कोशिश की। तब भी पूज्य गुरुदेव ने उन्हें मना कर दिया था कि जहां से आया है वहां चला गया, खुद गया है, खुद को आना हो तो आएगा, उसके पीछे तुम अपना समय खराब मत करो। और कुछ वर्ष पहले तो लाइव सत्संग में भी पूज्य गुरुदेव ने जाहिर सत्संग में कह भी दिया है। इसलिए जो दिन रात सुरेशानंद जी के नाम से आश्रम को बदनाम कर रहे हैं, उनको समझ लेना चाहिए कि वे भगोड़े हैं। नारायण हरि हरि ओम हरि ऐसे सुरेश भाई पति नहीं जहां से आया उसी रस्ते गिर गया। कुत्ते का घी हजम नहीं होता, मांस तो चला लेगा, मांस कच्चा खा जाएगा, लेकिन घी हजम नहीं कर पाएगा। ऐसे ही अयोग्य व्यक्ति को गुरु कृपा, सत्संग कृपा, भगवान के अवतारों की कृपा हजम नहीं होती। 11 साल में सुरेशानंद जी ने बापूजी से कभी बात की है ऐसा हमारे संज्ञान में तो नहीं है। हाँ, लेकिन 3-4 बार पूज्य गुरुदेव का स्वास्थ्य अति बिगड़ा और गुरुदेव लगभग मरणासन्न अवस्था तक पहुंच गए। तब कहीं अभी आखिरी बार उन्होंने आश्रम में फोन करके गुरुजी का स्वास्थ्य जाना और चिंता व्यक्त की, लेकिन फिर भी पूज्य गुरुदेव से उन्होंने न बात करने की इच्छा जताई, न कभी कोशिश की। अरे संसारी भी कोई परिचित पीड़ा में होता है, दुख में होता है तो हालचाल पूछ लेता है। इन्होंने तो 11 साल में कभी गुरुजी के लिए हालचाल नहीं पूछा। अभी बापूजी 25 दिन एम्स में मरणासन्न अवस्था तक पहुंच गए, तब भक्तों ने कुछ कहा, तब फोन किया, लेकिन फिर भी बापूजी से बात करने की रुचि नहीं दिखाई। अब तक रखी सारी बातों से हम ऐसा निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गुरुदेव का यश था, कीर्ति थी, तब उनके वाहवाही में मलाई खानी तो उनको बड़ी रास आई, लेकिन गुरुदेव और आश्रम पर संकट आया तो गायब ही हो गए। हाँ, लेकिन एक बात का हमें समाधान यह है कि आश्रम और बापू की फेवर में भले कुछ किया नहीं, कृतज्ञता दिखाई नहीं, पर छोरी जैसा आश्रम और बापू के लिए गलत काम करने की कृतज्ञता भी नहीं की। हम फिर ये बात कर दे कि उपरयुक्त सारी बातें श्री सुरेशानंद जी को बदनाम करने के उद्देश्य से नहीं की है, साधकों में फैली हुई अफवाहों और झूठे आरोपों का खंडन करने के लिए है। अब भी उनमें गुरुदेव के प्रति कुछ कृतज्ञता हो तो वे कम से कम हमसे संपर्क करके आश्रम पर जो उनके हत्या, अपहरण आदि के आरोप लग रहे वे झूठे हैं, बेबुनियाद है, ऐसा कुछ वीडियो पहुंचा देंगे तो हम सभी साधक उनके आभारी रहेंगे, अन्यथा वे कृतज्ञ माने जाएंगे।
आश्रम के खिलाफ जहर उगलने वाले कितने बेवकूफ है कि जो आश्रम छोड़कर अपने कर्तव्य से विमुख होकर भाग गए हैं, उनको वे सच्चे गुरु भक्त बापूजी के हनुमान जी, शिव जी के नंदी बताते हैं। और जिन समर्पित साधकों ने संकट के समय में भी कर्तव्य नहीं छोड़ा, अनेक कष्ट और लांछन सहकर गुरुदेव के दैवी कार्यों को करते रहे, उनको वे गद्दार बताते हैं। ऐसे मतिभ्रष्ट लोगों से हमारा एक प्रश्न है कि क्या कोई षड्यंत्रकारी अपना षड्यंत्र पूरा होने के बाद उस स्थान में रहता है? बम ब्लास्टिंग करने वाला उस कार्य में सफल होने के बाद क्या उसी स्थान में रहता है? नहीं, वह तुरंत दूसरे शहर या देश में भाग जाता है और षड्यंत्र से मिले पैसे से भोग भोगता है। तो बापूजी को जेल में डालने का षड्यंत्र अगर आश्रम वासियों ने किया होता तो उनको आजीवन कारावास की सजा मिलने के बाद वे आश्रम में क्यों रहते? वे षड्यंत्र से मिले हुए धन का उपभोग करने स्विट्जरलैंड या पेरिस चले जाते। देश की प्रमुख पार्टियों के द्वारा करोड़ों रुपए खर्च करके जिन मिशनरियों ने षड्यंत्र किया हो, वह इतना दुर्बल नहीं होता कि उसमें उनको आश्रम वासियों का सहयोग लेना पड़े। जब षड्यंत्र सफल हो गया, फिर उनको किसी आश्रमवासी के सहयोग की क्या आवश्यकता रहेगी? गुरुदेव जेल में गए तब से आश्रम का सारा धन आश्रम वासियों के नियंत्रण में है। वे धन लेकर भाग क्यों नहीं गए? वे आश्रम के धन को लुटाकर स्विट्जरलैंड या पेरिस में भोग भोगने के बदले आश्रम में निष्ठापूर्वक सेवा क्यों करते हैं? इससे सिद्ध होता है कि कोई भी आश्रमवासी षड्यंत्रकारी नहीं है। उनको षड्यंत्रकारी बताने वाले गद्दार लोग ही षड्यंत्रकारी है। हरिओम। गुड़ कर दूं 100 का 4। तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक कर दो। तो उन्होंने पूछा नाम क्या है? तो उन्होंने बोला सन्नी जेटली। तो मेरे मन में फिर आया ख्याल, मैंने कहा जेटली कास्ट है, पैसे वाले आदमी है, फिर भी इतने कम पैसे की पर्ची। तो मेरे को ना तुरंत जब उन्होंने सन्नी जेटली, फिर मैंने जब देखा, मैंने थोड़ा उनकी तरफ देखा क्योंकि मेरे को थोड़ी आवाज जानी पहचानी लगी। मैंने कहा आवाज कहीं सुनी है, फिर मैंने शक्ल देखी उनकी। तो मैं थोड़ा देखता रहा 2 सेकंड हो गए, 3 सेकंड हो गए, फिर मैंने ना एकदम, मेरे को एकदम पहचान, एकदम हिल गया। मैंने कहा तो सुरेश आनंद जी है। तो मैंने उनको ना हल्के हाथ से हरिओम बोला। मैंने कहा हरिओम। तो वो चुप हो गए, उन्होंने मेरे को देखा नहीं। तो मैंने बोला कि हरिओम आप कहाँ थे? मैंने ऐसे बोला हल्की आवाज में, कहाँ हैं आप? तो उन्होंने मेरे को बोला कि कौन, हम लोगों को हम पूछते रहते कौन कहाँ है, हमें अपना नहीं पता हम कहाँ हैं।